वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे भी किसी भी बॉडी को क्या करते हैं हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग का मेथड आप लोग पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि 3 मेथड होता है उसका। फर्स्ट आपका होता है मेथड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सेकेंड आपका होता है मेथड ऑफ कंडक्शन एंड थर्ड आपका होता है मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इन ऑल 3 टॉपिक्स को क्या करेंगे हम लोग अच्छे वे में डील करेंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ का रीज़न जानेंगे कि क्यों, किस लिए और कैसा होता है। ठीक है, तो हर चीज़ जानेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो यहाँ पे जो होगा आपका इसका 3 मेथड होता है। सबसे पहला होता है आपका जी मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये आपका 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके स्टडी करेंगे, उसका एक एक रीजन जानेंगे कि क्यों और किस लिए होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका मेथड ऑफ फ्रिक्शन। मेथड ऑफ फ्रिक्शन नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका। फ्रिक्शन में से होता है आपका जी रब करना, रगड़ना, है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे रब करेंगे तो क्या होगा आपका चार्जिंग हो जाएगा बॉडी में। ठीक है ना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं कि बचपन से देखिए जब LKG UKG में थे तो इस तरह का हम लोग खेल क्या करते थे, आई होप आप लोग भी किए होंगे कि पेन को लेकर के और हेयर में रब करते थे, ड्राई हेयर में रब करते थे, फिर कागज़ के टुकड़े के पास ले आते थे तो वहाँ पे क्या करता था जी आपका वो अट्रैक्ट करता था। तो अट्रैक्ट इसलिए करता, वहाँ पे वैसे 2 फिनोमेना होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका 2 फिनोमेना होता था। पहला तो आपका जैसे रब किया तो यहाँ पे चार्ज हो गया, ये आपका पेन चार्ज हो गया। पेन क्यों चार्ज हुआ जब का ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन के कारण आपका चार्ज हुआ। और सेकंड आपका होता था कि जब हम लोग कागज़ के टुकड़े के पास ले आते थे तो वहाँ पे मेथड ऑफ इंडक्शन होता था, है ना, मेथड ऑफ इंडक्शन। तो मेथड ऑफ इंडक्शन के कारण वो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे 2 मेथड का इस्तेमाल कर चुके थे बचपन से ही। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, सीखेंगे कि कैसे ये आपका हुआ होगा। वैसे तो बचपन में कर लिए थे, हम लोग के दिमाग में ये सवाल भी हमेशा आया करते थे कि मतलब ऐसे कैसे हो जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, क्या रीज़न होगा। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं उसको कि क्या लॉजिक होगा इसके पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको लिख देते हैं इन दिस मैथड व्हेन टू न्यूट्रल बॉडी is rubbed against each other, then they gets oppositely charged, है ना। In this method when two neutral bodies are rubbed against each other then they gets oppositely charged, है ना। मतलब आपका क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक रॉड है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक रॉड है। ये क्या आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। इसको क्या करेंगे हम लोग ना, रब करेंगे। किसके साथ करेंगे रब जी, तो सिल्क के साथ रब करेंगे, है ना। ये है आपका जी सिल्क क्लॉथ, है ना, ये आपका क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, तो ये है आपका जी क्या है आपका बिल्कुल ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग जी, रब करेंगे। इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। तो रब करेंगे तो क्या आपका होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा आपका, यहाँ पे देखिए रब कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाएंगे। रबिंग फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रब करने के बाद इसको हम लोग हटाएंगे। तो जैसे ही हटाएंगे ना तो देखेंगे कि ये आपका
देखिए ये जो आपका होगा ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये आपका क्या होगा ना, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये मेथड ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है ना आपका, कि चार्जिंग का जो अमाउंट होगा, जैसे आपका एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये किस कारण से आपका चार्जिंग होता है जी, तो ये बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज आपका जनरेट होगा। कहने का सेंस है कि यदि इस पे प्लस क्यू अमाउंट चार्ज आया होगा तो इस पर भी आपका क्या होगा, माइनस क्यू अमाउंट में चार्ज होगा, मतलब दोनों पे क्या होगा ना आपका इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा। तो यहाँ पे इन सब बातों को मैं लिख देता हूँ। In this method, bodies gets oppositely charged in equal मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड में आपका क्या होगा जी, चार्ज होगा। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है आपका। तो यही आपका क्या है, मेथड ऑफ फ्रिक्शन है, मेथड ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के दौरान क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके चार्ज करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके हम लोग कॉज पे चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके कॉज पे चलते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कॉज पे चलते हैं हम लोग कि क्या इसका रीज़न है। देखिए क्या इसका रीज़न है, कॉज पे चलते हैं। देखिए ये होता क्या आपका ना, कि जैसे ही हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपका कौन से बॉडी से किस में ट्रांसफ़र होगा, ये किस पे डिपेंड करता है जी, तो ये डिपेंड करता है आपका वर्क फंक्शन पे। और वर्क फंक्शन आपका क्या होगा, वर्क फंक्शन आप लोग नहीं जानने होंगे, अभी नहीं जानने होंगे। हो सकता है आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वहाँ पे आपको वर्क फंक्शन शायद पहली बार सुने होंगे। ठीक है, यदि नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ जस्ट आपको वर्क फंक्शन होता क्या है। तो फाइनली क्या होता है ना आपका, कि ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है आपका कि किस बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है ना, तो ये आपका बता देते हैं कि वर्क फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले चलिए इस पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉज में चलते हैं, वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन आप लोग लिखिए, फिर बताते हैं आपको। वर्क फंक्शन को जो है ना हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन देखिए, वर्क फंक्शन होता क्या है आपका, वर्क फंक्शन कहने का सेंस होता है ना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, टू जस्ट लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को किसी भी सब्सटेंस से हम लोग को निकालना रहेगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा उस बॉडी से, तो दो तरीके से रिलीज होगा, एक विथ वेलोसिटी और दूसरा विदाउट वेलोसिटी, है ना, एक विथ वेलोसिटी और दूसरा आपका क्या होगा, विदाउट वेलोसिटी। तो हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट वेलोसिटी, इसी में आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, समझ बात है ना आपका। विथ वेलोसिटी की बात करेंगे तो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग सप्लाई कर देंगे, तभी तो कुछ एनर्जी उसका खत्म हुआ आपका जी इलेक्ट्रॉन को हटाने में, और कुछ आपका एनर्जी चला गया उसके वेलोसिटी प्रोवाइड करने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी देने में। बात समझ में आ रही ना आपका, आप लोग को समझ में आ रहा है ना बात, क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपका क्या होगा, किसी भी बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन को जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिमूव करने में, है ना, रिमूव करेंगे, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, जो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए हैं वही आपका क्या होगा जी, वो वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द मिनिमम amount of energy required, the minimum amount of energy required to just remove an electron from the surface of the body is called work function. The minimum amount of energy required to just remove an electron from the surface of the body is called work function. मतलब किसी भी बॉडी पर से, जैसे देखिए आपका ये आपका एक बॉडी है, इस पे हम लोग एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं,
है ना, एनर्जी दे रहे हैं, ये आपका क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ से क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट आपका निकलेगा जी, है ना, इसका वेलोसिटी क्या आपका होगा 0 होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं ई नॉट, यही आपका क्या होगा, जब का वर्क फंक्शन कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा इस बॉडी का। ठीक है ना, एकदम बात समझ आ रही है, डायग्रामेटिकली भी आप समझे ना। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं कि वर्क फंक्शन का यूज क्या है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, आप समझिए इस चीज़ को मिटा देता हूँ इस डायग्राम को। चलिए देखिए क्या होता है आपका, कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, दो बॉडी को रब करेंगे, है ना, दो बॉडी को क्या करेंगे, रब करेंगे। दो बॉडी कहने का सेंस, कोई बॉडी को रब कर सकते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। जैसे अभी आपके सामने फ़ोन है रखा हुआ, ठीक है, फ़ोन को जस्ट रखिए, ठीक है, कहीं पे भी रखिए, और आप हाथ को लीजिए और ऐसे करके रब करना स्टार्ट करिए। आप रब करिए तो आप देखिएगा कि आपको जो है ना, दोनों हैंड के, है ना, दोनों पाम में आपका क्या होगा ना, वो हीट एक जनरेट होगा। दोनों पाम में आपका क्या होगा, एक हीट आपका हीट एनर्जी जनरेट होगा। अब बताइए, यही हीट एनर्जी जो होता है आपका, जिस तरह यहाँ पे आपका हीट जनरेट हुआ फ्रिक्शन के कारण, इसी तरह किसी भी दो बॉडी को आप रब करते हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होता है। और वही हीट एनर्जी जो है ना आपका, वही हीट एनर्जी आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बात समझ आ रही है ना आपका, वही हीट एनर्जी आपका क्या होगा, जब का रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सरफेस से। अब समझिए, हीट एनर्जी तो आपका रिलीज हुआ, है ना, वहाँ पे आपका क्या हुआ जी, रिलीज हुआ हीट एनर्जी वहाँ से आपका रबिंग के बाद। ठीक है ना, रबिंग के दौरान आपका क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुआ। अब वो हीट एनर्जी आपका क्या है कि दोनों सरफेस को टच कर रहा होगा, मतलब सॉरी, दोनों सरफेस के पास होगा आपका हीट एनर्जी, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा ना, कि जिस सब्सटेंस का, दोनों सरफेस में से जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा, वहाँ पे क्या होगा, ये आपका हीट एनर्जी जो होगा काम करेगा और उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बाहर फेंक देगा। बात समझ रहे हैं ना, आपका हीट एनर्जी का अमाउंट आपका क्या है, दोनों सरफेस के लिए सेम है, बट दोनों सरफेस में से जिस सरफेस के पास आपका क्या होगा ना, जिस सरफेस के पास वर्क फंक्शन कम होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका हीट एनर्जी वर्क कर करके और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और दूसरे सरफेस पे चिपका देगा। वहाँ से जैसे ही निकले तो सामने में दूसरा सरफेस है, वो आपका क्या होगा, चिपक जाएगा उससे। ठीक है ना, तो इससे आपका क्या हुआ कि जिस बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन निकला था, उसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ, मीन्स आपका क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस पे चला गया, है ना, तो उस सरफेस के पास आपका क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या आपका होगा, दोनों का दोनों सब्सटेंस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्हेन टू बॉडीज आर rubbed against each other, then heat energy is released, which is used to eject electrons from that surface whose work function is low, है ना। मतलब क्या होगा जी, जब भी दो बॉडी को आप रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो हीट एनर्जी रिलीज होगा, और हीट एनर्जी जो रिलीज होगा तो वही हीट एनर्जी आपका क्या होगा जी, यूज होगा, है ना, वही हीट एनर्जी आपका क्या होगा जी, आपका यूज होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, है ना, विच इज यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज लो। जिस सरफेस का आपका क्या होगा, वर्क फंक्शन लो होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एकदम अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब है आपका कि जिस बॉडी का क्या होगा, आपका वर्क फंक्शन कम होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये दो बॉडी, मतलब बोल सकते हैं लोअर द वर्क फंक्शन पॉजिटिव चार्ज विल गेट and vice
वर्षा। लोअर द वर्क फंक्शन, यदि लोअर होगा वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव चार्ज गेट करेगा, है ना, और यदि आपका हायर होगा वर्क फंक्शन तो नेगेटिव चार्ज गेट करेगा। यही आपका इसका मीनिंग हो गया। एकदम 100% क्लियर है। आपका डाउट क्लियर हुआ? अब तक जो डाउट आपका चलते आ रहा था मन में वो डाउट क्लियर हुआ? अब देखिए सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है कि किसका वर्क फंक्शन कम होना है और किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होना है, ठीक है ना। इस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इतना बस समझ ले कि जिस सब्सटेंस का, अब दो सब्सटेंस को रब कर रहे हैं, दोनों में से जिस सब्सटेंस का आपका क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। अब देखिए ठंडा के मौसम में आपको बताते हैं एक चीज़ कि जब इनर पहनते होंगे जी, तो इनर को जैसे ही पुट ऑफ करते होंगे तो वहाँ पे चर करके आवाज़ आता होगा, है ना, चर करके आवाज़ आता होगा, ठीक है। आप यदि अंधेरे कमरे में रहेंगे रात के समय, ठीक है ना, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको एकदम हल्का हल्का चिंगारी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा आपके इसमें से, इनर में से, ठीक है। मे बी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अजीब बात लग रहा होगा कि ये सर ये ऐसा कैसे हो सकता है सर, मतलब ये तो साफ वाहियात बात बोल दी है। लेकिन आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, आप प्रैक्टिकली देखे नहीं हैं, कभी इसको महसूस नहीं किए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो नेक्स्ट ठंड का मौसम आ रहा है, ठीक है ना, तो ठंड के मौसम में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको एकदम रियलाइज़ होगा मेरी बातों का, ठीक है ना, कि आप देखिएगा। आप देखने में क्या जाता है, मेरी बातों की सत्यता को परखने में क्या आता है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, तो आपको देखिएगा। या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं ना, तो आप कैमरा लगा कर, फ़ोन का कैमरा लगा करके देखिएगा आप कपड़े में, है ना, उसको थोड़ा सा वो करिएगा, मतलब उसको दबाइएगा कपड़ा को, तो देखिए और भी ज़्यादा आवाज़ आएगा, ठीक है। तो उस तरह का आवाज़ आएगा। चलिए कोई नहीं, इस मौसम में आप एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मान लीजिए आप अपने रूम में पॉलिस्टर वगैरह का यदि पर्दा होगा लगा हुआ, तो उसके बगल से गुजरेगा तो देखिएगा कि आपके जो आपका हेयर्स है, जो आपके हैंड पे हेयर्स है ना, तो ये सब क्या होता है ना, अट्रैक्ट होता है आपका पर्दा की तरफ में, ठीक है। या कभी कभी प्लास्टिक के चेयर पर बैठे रहते होंगे, है ना, तो वहाँ भी देखते होंगे कि आपका क्या होगा ना, कि आपके जो बॉडी का जो हेयर्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहता है। तो ये सब भी क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉज होता है ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपका क्या होता है, ऐसा होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, समझे ना, मतलब फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ, मतलब मैथड बाय फ्रिक्शन आपका 100% क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथड ऑफ कंडक्शन की ओर। देखिए मैथड ऑफ कंडक्शन, ये मैथड ऑफ कंडक्शन होता क्या है समझिए इस चीज़ को। मैथड ऑफ कंडक्शन में समझ रहे हैं ना, कंडक्शन मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। मैथड ऑफ कंडक्शन मीन्स आपका क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो आपका क्या होगा ना, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं जब का मैथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एकदम ज़रूरी है फिजिकल कांटेक्ट का, मतलब दो बॉडी यदि आपका क्या है, इसमें एक और चीज़ है कि एक बॉडी का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है ना, एक बॉडी का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें क्या था आपका मैथड ऑफ फ्रिक्शन में क्या था कि दोनों का दोनों अनचार्ज होना चाहिए। चार्ज है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनचार्ज होगा तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या होगा आपका मैथड ऑफ कंडक्शन, यदि चार्ज होगा एक बॉडी तो क्या होगा, वो भी कंडक्शन का आपका फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते इस पर दिखाते हैं आपको क्या होगा। इन दिस मैथड एन अनचार्ज्ड बॉडी is connected by a charged body. In this method an uncharged body is connected to a charged body, then both bodies gets सेम चार्ज, है ना। जब भी क्या होगा आपका इस कंडीशन में क्या होगा कि एक अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जी किसके द्वारा, चार्ज बॉडी से, है ना। तो दोनों का दोनों बॉडी पर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। अब इसको ज़रा देखिए, है ना, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है,
इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। जरा मैं इधर से बनाते आता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका जो बॉडी है ना, ये जो ब्लू वाला जो आपका स्फीयर दिख रहा है ना, ये भी आपका क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये जो बॉडी है ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बट ये क्या है ना आपका, ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इस पर इसके पास कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या आपका होगा, ये आपका क्या है, ये भी मेटालिक स्फीयर है, ये भी आपका मेटालिक स्फीयर है, ठीक है ना, मेटालिक स्फीयर है सब, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको क्या करें, कनेक्ट कर देंगे, है ना, कंडक्टिव वायर से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ये आपका क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर से क्या किया, कनेक्ट कर दिए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे किस कारण से आता है आपका जी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या आपका, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी को आपका क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल कर सकता है जब का। तो देखिए इसके पास न्यूट्रल है, मतलब क्या होगा, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होगा, इक्वल होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जब का इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट है ना। मतलब इस बॉडी से आपका क्या होगा, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ना आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इस बॉडी से इस बॉडी में आपका क्या होगा, जब का फ्लो होना स्टार्ट होगा। नहीं दिख पा रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कुछ देर के लिए बढ़ा लीजिए, है ना। आप कर सकते हैं 4K तक में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बढ़ा लीजिए इसको, फिर देखिए आपका देखिएगा साफ साफ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इस बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए, इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये आपका क्या होगा ना, मेथड ऑफ कंडक्शन में क्या होगा, आपका दोनों बॉडी में आपका क्या होगा ना, चार्ज का अमाउंट नहीं, चार्ज का अमाउंट तभी इक्वल होगा जब दोनों आइडेंटिकल मटेरियल होगा, सेम सब्सटेंस का बना होगा और सेम शेप एंड साइज में होगा, तभी आपका क्या होगा, दोनों के पास चार्ज का अमाउंट सेम होगा। नहीं तो क्या होगा, जब का वहाँ पे पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि आपका क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ सबका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन का इधर से फ्लो होना स्टार्ट होगा जब का, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, क्योंकि आपका ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फाइनली आपका क्या होगा, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले देखिए कितना चार्ज था, अब देखिए चार्ज घट गया ना, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है ना। यही आपका क्या होगा, आपका मेथड ऑफ कंडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी to another body till when both bodies gets equal इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। जब तक कि दोनों का दोनों बॉडी पे इक्वल पोटेंशियल आना जाए, है ना, इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आना जाए, तब तक आपका क्या होगा, फ्लो होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर आइडेंटिकल मटेरियल
चार्जेज आर सेम ऑन बोथ स्फीयर्स, है ना, दोनों का दोनों स्फीयर पे आपका क्या होगा, जब का सेम अमाउंट में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एकदम 100% क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अभी कहीं जान रहे हैं, अभी फिर से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये आपका हो गया ना, क्लियर हो गया ना, 100% क्लियर होगा ना। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था तो इस बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के आया है। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो इस बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाता है। इस केस में क्या होगा ना, दोनों का दोनों सेम साइन का चार्ज आपका गेट करेगा, सेम साइन का। देख लीजिए आपका बोथ बॉडीज गेट्स सेम चार्ज, मतलब सेम मीन्स क्या, सेम चार्ज कहने का सेंस क्या, पॉजिटिव हो एक बॉडी तो दूसरा भी पॉजिटिव ही, एक बॉडी आपका निगेटिव हो तो दूसरा भी निगेटिव ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया गया आपका जी, इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं लिया था, कंडक्टिंग स्टैंड लिया था, तो सारा का सारा आपका क्या हुआ, चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला था, मतलब ये भी बॉडी न्यूट्रल हुआ था, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लास्ट मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन देख लीजिए। मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या होता है ना आपका कि एक बॉडी चार्ज होना चाहिए और दूसरा बॉडी अनचार्ज होना चाहिए, और इस केस में क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना। अपोजिटली चार्ज मतलब एक बॉडी पे पॉजिटिव है तो वो आपका क्या करेगा, दूसरे बॉडी को निगेटिवली चार्ज करेगा, और यदि आपका एक बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरे बॉडी एक बॉडी यदि निगेटिव है तो क्या होगा, आपका दूसरे बॉडी को अपोजिटली मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है ना। इसमें भी क्या आपका क्या होगा, वही चीज़ आपका होगा यहाँ पे, बट आपका एक चीज़ होगा कि फिजिकल कांटेक्ट होना एकदम ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कहने का सेंस फिजिकल कांटेक्ट एकदम नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम नहीं होना चाहिए फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट होगा तो फिर तो वो कंडक्शन वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं आपका क्या होगा जिसका इन दिस मैथड वन charge body brings closer to an uncharged body. In this method, one charged body brings closer to an uncharged body. Then that body gets oppositely charged, है ना। देन दैट बॉडी गेट्स अपोजिटली चार्ज, तो आपका क्या होगा उस केस में, आपका क्या होगा, जो बॉडी होगा, जो सेकंड बॉडी जो था, जो अनचार्ज बॉडी था ना आपका, वो क्या होगा, अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। अपोजिटली चार्ज कहने का सेंस अब देख ही लीजिए आप लोग, ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब देखिए क्या आपका होगा कि एक न्यूट्रल बॉडी आपका ये है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको क्या करें, पहले दूर रखें हम लोग, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको हम लोग क्लोजर लाएंगे ना, क्लोजर लाएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, इसको ला रहे हैं क्लोजर, जैसे इसको क्लोजर लाएं, ये आपका क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा ना आपका कि जैसे इसको क्लोजर लाएं जी आपका, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, निगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपका क्या है, मेटालिक स्फीयर है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, आपका ये आपका मेटालिक स्फीयर है, ये आपका क्या होगा,
मेटालिक स्फीयर है, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका क्या हुआ, जैसे इसको क्लोजर लाएंगे जी, तो इसमें से जितना भी पूरे का पूरे सरफेस पे जितना भी निगेटिव चार्ज होगा सब आपका क्या होगा, इधर आने का कोशिश करेगा। तो पूरे सरफेस से आपका क्या होगा, जब का इधर आएगा, जब का पूरे सरफेस से क्लोजर आपका आएगा इस तरफ, तो पूरे सरफेस से क्लोजर इस तरफ आएगा, तो क्या होगा आपका जी, जिधर से इलेक्ट्रॉन आया है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कहने का सेंस आपका हो गया कि पूरे सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ गया। अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है। मान लीजिए आपका क्या होगा, 100% मान लीजिए 10% इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरे सरफेस से निकल करके इस तरफ जाके जमा हो गया। तो 10% जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा ना पाजी। तो जो इससे जब फार्दर आपका जो होगा सरफेस, जो दूर का सरफेस होगा उस पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। जितना आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होगा उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब जैसे ही इस बॉडी को आप रिमूव कर लेंगे तो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, तो फिर से अनचार्ज होगा, है ना। तो यहाँ तो चार्जिंग तो हो नहीं पाया जब का, समझ बात आ रही है ना आपका, कि जैसे इतना पे कर दिया, उसका जैसे इस बॉडी को क्या करें यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन होगा पूरा का पूरा सरफेस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के कारण आपका क्या होगा कि बॉडी फिर से अनचार्ज होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका सक्सेसफुल होगा नहीं, यहाँ से किसी भी हालत में क्या करना है, इस आपका पॉजिटिव चार्ज को हटाना है यहाँ से। तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस सरफेस को क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। और अर्थ क्या है ना आपका, अर्थ क्या आपका, वो आपका चार्ज का सागर है, समझ में आ रहा है ना आपका, चार्ज का सागर, समुद्र है ना, समंदर है, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या, उसके पास इतना अमाउंट का चार्ज है ना कि वो किसी क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को तुरंत न्यूट्रल कर सकता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इसको जैसे ही कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, तो अर्थ के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस बॉडी में लाएगा और जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है सबको खत्म कर देगा। यदि नेगेटिव एंड वाले को क्या करते हैं, यदि कनेक्ट करके रख देते तो क्या होता, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपका निकल करके चला आता, तो फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता। कुछ इसी तरीके का बात यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे जी, इसको इस सरफेस को क्या करेंगे, कनेक्ट करके इस सरफेस को यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, है ना। ऐसा सिंबल दिया करते हैं। ये आपका सिंबल किसका आपका हो गया जी, अर्थिंग का सिंबल हो गया, है ना। अर्थिंग, या इसी को बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, इस बात को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, समझा देता हूँ। अर्थिंग या ग्राउंडिंग होता क्या है आपका, देखिए आपके भी घर में फ्रिज होगा, है ना, एसी होगा लगा हुआ, जो भी आपका क्या होगा ना, वॉशिंग मशीन होगा लगा हुआ, जो भी आपका हेवी इक्विपमेंट्स है वो सब लगा होगा, तो सब में एक बॉडी अर्थिंग दिया जाता है। बॉडी अर्थिंग शायद सुने होंगे आप लोग, बिजली मिस्त्री के द्वारा सुने होंगे, ठीक है। बॉडी अर्थिंग, वो बॉडी अर्थिंग होता क्या, समझिए इस चीज़ को। उसके बॉडी से जो है ना एक वायर रहेगा कनेक्टेड। देखिए आपके जो है ना मेन सर्किट में जो है 3 तरीके का वायर रहता है ना। मेन आपका क्या होगा, केबल में जो रहेगा 3 तरीके का वायर रहेगा। एक रेड रहेगा, है ना, एक रेड रहेगा, ठीक है ना, दूसरा आपका हो सकता है ब्लैक रहेगा, और तीसरा ग्रीन रहेगा, है ना, रेड ब्लैक ग्रीन। अब देखिए रेड जो होता है ना उसको लाइव वायर कहते हैं, लाइव वायर, जिसमें करंट आता है, जिसमें करंट क्या होता है आपका जी, ट्रांसफार्मर के पास से यहाँ तक आता है, जिसको उसको बोलते हैं हम लोग लाइव वायर। सेकेंड जो आपका होता है ना, सेकेंड आपका वो ब्लैक वाला, वो आपका क्या होता है आपका जी, ब्लैक वाला, वो रिटर्निंग वायर होता है। रिटर्निंग वायर मतलब करंट आया रेड से, अब ब्लैक से क्या हुआ, वापस गया। और थर्ड जो वायर होता है ग्रीन कलर का, वो आपका होता है अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। वो क्या होता है, ग्रीन कलर का वायर जो रहता है ना आपका, जो भी हेवी इक्विपमेंट्स है उसके बॉडी से कनेक्टेड रहेगा, उसके बॉडी से कनेक्टेड रहेगा, और वो कनेक्ट होकर के अर्थ में जा करके रहता है, ठीक है ना। अर्थ के अंदर में आपका अर्थिंग रहता है डाला हुआ आपका, वहाँ पे जा करके वो चला जाता है, ठीक है। अब समझिए इसका यूज़ क्या है, वहाँ पे हम लोग के इक्विपमेंट्स में यूज़ क्या है आपका, जैसे मान लीजिए फ्रिज का गए डोर खोलने के लिए, ठीक है ना, फ्रिज का गए डोर खोलने के लिए। और मान लीजिए इनकेस की लाइव वायर जो था, लाइव वायर वो किसी फॉल्ट के कारण आपका क्या था ना कि फ्रिज के मेटालिक बॉडी से थोड़ा सा टच हो गया था, तो टच हो गया था, तो उसके पूरे का पूरे बॉडी में करंट आ रहा होगा जब का, है ना, पूरे का पूरे बॉडी में करंट आ रहा होगा। तो करंट आ रहा होगा तो जैसे ही आप जाएंगे छूने के लिए आपको हल्का सा शॉक लगेगा, है ना, हल्का सा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो वो शॉक लगेगा तो वो तो आपके लिए तो बहुत हार्मफुल है। मान लीजिए आपका क्या हैजार्डस शॉक लगे तो आप तो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, चिपक के ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका क्या कि इसी मतलब डेंजरस पार्ट को, इसी डेंजरस चीज़ को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या किया आपका,
कि उसके बॉडी से एक वायर को कनेक्ट कर दिया गया और कनेक्ट करने के बाद आपका क्या हुआ, अर्थ में कनेक्ट कर दिया गया। अब जैसे ही मान लीजिए किसी भी फॉल्ट के कारण थोड़ा सा भी यदि आपका उस बॉडी से कनेक्ट होता है तो उस बॉडी में पूरा का पूरा करंट स्प्रेड होगा, और स्प्रेड होने के कारण आपका क्या होगा, जबकि वो जो वायर था आपका ग्रीन कलर का वायर जो अर्थ से कनेक्टेड था, उस वायर के द्वारा आपका क्या होगा जी, चला जाएगा ग्राउंड में, और ग्राउंड में चला गया तो सारा का सारा आपका पूरा का पूरा बॉडी न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होगा तो उसके पास कोई चार्ज नहीं बचा, कहने का सेंस कोई करंट नहीं बचा, तो आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो वही आपका होता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ठीक है ना, वही आपका अर्थिंग और ग्राउंड होता है। इस तरफ से आपका पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो कनेक्ट करने के बाद आपका क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, किधर से निकलेगा, जबकि अर्थ से, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाएगा इसमें, है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा इसमें, और इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कर ना दे। और याद रखिएगा कि इस दरमियान क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इसको यहीं पे रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, इसको नहीं हटाना है, नहीं हटाना है, ठीक है ना, नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपका ये हो जाएगा प्रोसेस, तो कुछ देर के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग आराम से हटाएंगे, इसको आराम से हम लोग रिमूव कर दिए, इस तरह से रिमूव कर दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए तो क्या आपका हो गया, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज जैसा का था वैसा ही रह गया आपका, और इसके पास आपका क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा जी, आपका निगेटिव चार्ज। ये वाला सरफेस का तो आपका चार्ज गया, तो यही सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा। अब यही निगेटिव चार्ज आपका क्या हुआ, पूरे का पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरे का पूरे सरफेस पे आपका क्या हुआ, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये आपका बन गया ना निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज बन गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका निगेटिवली चार्ज। कोई दिक्कत है? वैसे अर्थिंग के बारे में आपको मैं लिखाऊंगा, एक बार लिखाऊंगा, ठीक है, जब कैपेसिटर वगैरह स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, इसमें मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बता देते हैं आपको जस्ट। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको दो केस बताएं, मेथड ऑफ फ्रिक्शन, वहाँ पे बताया कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपका जनरेट होगा। मेथड ऑफ कंडक्शन में बताएं कि चार्ज का जो आपका होगा नेचर दोनों में सेम रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव है। बट चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको क्या बताएं कि जब आपका दोनों का दोनों बॉडी आइडेंटिकल रहेगा, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, तभी आपका क्या होगा ना, आपका वहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ, अनइक्वल साइज का बॉडी है, तो वहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर करेंगे हम लोग जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। कितना हल्ला मचाते हो यार, ठीक है, पक्षी बहुत हल्ला मचाते हैं, ठीक है, वैसे अच्छा लगता है। चलिए, तो यही चीज़ है आपका कि जैसे ही क्या करेंगे हम लोग जी, मेथड ऑफ कंडक्शन की बात करें तो वहाँ पे दो अनइक्वल साइज की बॉडी का क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं मेथड ऑफ इंडक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस केस में आपका क्या होगा, जब का चार्ज इक्वल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आपका चार्ज इक्वल हो सकता है, जब क्या होगा, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के अंदर में होगा, इनसाइड में। समझ में आ रहा है ना आपका? मैग्नीट्यूड of charge on both bodies are equal if charged body is placed inside an अनचार्ज्ड बॉडी। देखिए, कहने का सेंस आपका हो गया कि ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये आपका क्या, अनचार्ज बॉडी है, ये आपका क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है ना, ये आपका क्या, अनचार्ज बॉडी है। इसके इनसाइड में कोई हम लोग चार्ज बॉडी को डाल देंगे, इसके इनसाइड में मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका डाल दिया इस बॉडी को, है ना, इस बॉडी को, ये आपका क्या हुआ, ये रहा आपका चार्ज्ड बॉडी। तो देखिए आपका क्या होगा, ये जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज अंदर में डाले तो इसके इनर सरफेस पे, देख लीजिए ध्यान से, इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना, और इसके आउटर सरफेस पे क्या आपका होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना, इसके आउटर सरफेस पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब क्या करेंगे, इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो सारा का सारा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, वो कहाँ से निकल के जाएगा, जब का अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस सरफेस पे जाएगा आपका, तो जा करके इसको पूरा का पूरा न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने के बाद आपका क्या करेगा, हम इसका सेकेंड पार्ट इधर दिखा देते हैं,
उल्टा दिखा रहा है ठीक है। इसकी आपका क्या इनर सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, और इसमें से फिर हम लोग क्या किया, आराम से पॉजिटिव चार्ज को निकाल दिए। तो ये भी आपका हो गया ना, आपका ये भी आपका क्या आपका हो गया, इस तरह से था। अब जैसे अर्थिंग को हटाए होंगे तब क्या ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना आपका, नेगेटिव चार्ज ये इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। दोनों चीज़ बता दिए हैं कि जैसे इसको हटाएंगे ना, इसमें से हटा देंगे तो नेगेटिव चार्ज के इनर सरफेस पे था, और इसके ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसको पहले न्यूट्रल कर चुका है आपका अर्थ जी, है ना। उसका जैसे ही इसको हटाएंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो इंड्यूस होकर के आपका आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना आपका कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो आपका होगा, इसका मान लीजिए आपका क्या है -q है, तो इसका भी आपका क्या होगा +q होगा। दोनों का अमाउंट आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है। चलिए अब चलिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था चार्ज के नेचर के बेसिस पे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा कुछ मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि दो लाइक चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, दो लाइक चार्ज भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक केस आपको बता चुके थे कि वो दो लाइक चार्ज तभी अट्रैक्ट करेगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा तभी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक और केस आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी क्या कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो कौन सा कंडीशन होगा, तो देख लीजिए आपका, ड्यू टू इंडक्शन टू like charges also attract each other when one body gets high magnitude of charge and other body gets low magnitude of चार्ज, है ना। मतलब कि आपका दो बॉडी जो होगा ना आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, जो आपका एक बॉडी के पास हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा और दूसरे बॉडी के पास आपका क्या होगा, लो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि ये आपका एक चार्ज बॉडी है, इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और दूसरा जो बॉडी है आपका, दूसरा बॉडी जो आपका है ना, उसके पास क्या है ना आपका, यहाँ पे देखिए आपका दूसरा बॉडी जो आपका है उसके पास क्या है आपका कि बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या आपका जी +q1 है ना, और इसके पास क्या आपका +q2। यहाँ पे क्या आपका है कि +q1 जो आपका है ना वो फार ग्रेटर देन आपका क्या जी +q2 से। मतलब इस बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट है वो इस बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसको नज़दीक लाएंगे, है ना, जब नज़दीक लाएंगे तो देखिए क्या आपका होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट था ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बट ये जो था आपका अदर स्फीयर, जो था आपका अदर स्फीयर, इसमें क्या होगा ना आपका कि नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे क्या होगा आपका इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इस सरफेस पे, है ना, नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, और यहाँ पे क्या आपका होगा रिपेल होकर के ये भाग जाएगा, कुछ ऐसा वैसे इनसाइड में दिखाते हैं, इनसाइड में दिखाते हैं, सरफेस पे क्यों दिखाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा बात आपका हो जाएगा। वैसे आप लोग यदि मेटालिक कंडक्टर लेंगे तो चार्ज इनसाइड में कभी भी नहीं होता है ना, चार्ज आपका क्या होता है उसके सरफेस पे होता है, ध्यान रखिए उसका, उसके सरफेस पे होता है, इनसाइड में नहीं होगा। किसी भी मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, उसके सरफेस पे होता है। बट हम उस चीज़ को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास मीनिंग को समझेंगे, फील को समझेंगे। तो इसके इनर कोर पे आपका क्या होगा, इस तरह करके आपका नेगेटिव चार्ज, और इसके आपका क्या होगा फार्दर कोर पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपका क्या होगा, दोनों का दोनों आपका क्या होगा अट्रैक्ट करने लगा। ये अपोजिट चार्ज क्यों आया, जब का अपोजिट चार्जेज
ड्यू टू इंडक्शन, है ना। इंडक्शन के कारण आपका क्या होगा जी, अपोजिट चार्ज दूसरी बड़ी वेव जनरेट होगा एंड देन अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, 100% डाउट क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, एंड आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।